नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें कि हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने टाइप्स के हो सकते थे, मैंने वहाँ पे डिस्कस करा। आज हम लोग जो क्लास 9th का ये चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, उसका एनसीईआरटी बुक यानी कि एक्सरसाइज 10.1 उसका एक-एक क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पिछला वीडियो देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उससे क्या होगा आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक का है एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड, ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और ईच साइड इज ए, ईच साइड इज ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। देखो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको डिराइव करेंगे। क्वेश्चन में यही बोल रहा है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है? तो सबसे पहले कल मैंने बताया था हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप हाफ ऑफ द पेरीमीटर एस फाइंड करो। ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, a डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 3a/2, ठीक है? एस आ गया। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो तो अब आप वैल्यू पुट कर दो। एस का वैल्यू क्या था? 3a/2, एस माइनस ए 3a/2 माइनस ए। सिमिलरली एस माइनस बी भी यही होगा 3a/2 माइनस ए, एंड एस माइनस सी क्या होगा? 3a/2 माइनस ए। जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी 3a/2, 3a/2 माइनस ए करोगे 3a माइनस 2a, 3a/2 माइनस ए, एलसीएम 2 हो गया 3a माइनस 2a, इट विल बी a/2। सो a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, सेम a/2 इंटू 3a/2 माइनस a/2। अब आप पेयरिंग कर लो, 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया। ऊपर में भी ए का पेयर बन गया, ए का पेयर बन गया। तो मतलब और ये आपका जो 3 है वो रूट के अंदर हो जाएगा, √3 ए का पेयर बना, एक ए बाहर आएगा, ए का पेयर बना, दूसरा ए बाहर आएगा, ए इंटू ए कितना हो गया बेटा? ए स्क्वायर, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। देखो जो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर है, वो आपका यहाँ पे फाइंड होके आ गया। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब देखो अब आपको दे रखा है क्या कि आपने एरिया तो डिराइव कर लिया, अब है कि इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। अब बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस ए प्लस ए, यही होगा ना? a प्लस ए प्लस ए इज 180, इट मीन्स 3a इज 180। तो a का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 60 हो गया। अब आपसे एरिया पूछ रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और आपका साइड कितना आ गया? 60। तो √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60
जब आप सॉल्व करोगे 4 से कट करेंगे 15 इंटू 60, ये कितना हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसका साइड ए है, तो मैंने ए साइड का यूज करके पहले हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से इसको डिराइव करा, वही बोल भी रहा था निकालने के लिए आपको। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते हो √3/4 पहले आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4। अब उसके बाद पेरीमीटर दे रखा था 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम 180, यहां से मेरा ए आ गया, मतलब एक साइड से आ गया 60, फिर मैंने एरिया के लिए भी जस्ट निकाल ही रखा था, √3/4 कर दिया, 903 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा हीरोन्स फॉर्मूला का, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आई होप सो आप लोग मन लगा के पढ़ो। जो मेरा काम है आप लोगों को, आप लोगों के बीच आसान तरीके से, बिल्कुल जो कि आपको समझ में आए, मैं वही मेथड यूज करूंगा। ठीक है बेटा, और मैं इस चैनल पे पूरी 9th 10th 11th 12th सब पढ़ाऊंगा, मैथ्स का एक एक चैप्टर, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। आप देखते होंगे जनरली फ्लाईओवर का जहाँ पे होता है, जहाँ पे गिरता है वो फ्लाईओवर, वहां पे ट्रायंगुलर वॉल होता है, वहीं पर लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होर्डिंग लगवाती है यहाँ पे, है ना। आप लोग देखते होंगे जनरली दिल्ली मुंबई में या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे आपको दिखाई देता होगा। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, 22 एंड 120 सेंटीमीटर। देखो ये फिगर दे रखा है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हम लोग दे रखा है क्या, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, 22 और 120। तो सबसे पहले बेटा एरिया फाइंड करो। एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, एस फाइंड करेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 122 प्लस 22 प्लस 120, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 2 प्लस 2 4, और कितना हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 264/2 कितना आ गया, एस का वैल्यू हो गया 132 हो गया। ठीक है, जब ये 132 आ गया आपका एस का वैल्यू, फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस हो गया 132 इंटू एस माइनस ए, 132 माइनस 122, 132 में से 122 को माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। एस माइनस बी, 132 माइनस 22, 132 में से 22 को जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 110 आएगा, इंटू एस माइनस सी, 132 माइनस 120 करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। अब आप फिर से इसका पेयरिंग करो। देखो 132 को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कितना, 12 इंटू 11। ठीक है, 10 को 10 रहने दिया बेटा, 110 को क्या लिखेंगे, 11 इंटू 10 और इंटू 12। क्लियर है। अब आप 12 12 का पेयर बना लो, कितना 12 बाहर आ गया, 11 11 का पेयर बनेगा, 11 बाहर आएगा, और 10 10 का पेयर बनेगा, 10 बाहर आ गया। तो 12 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है, 12 इंटू 11 इंटू 10, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 11 132, 132 इंटू 10 हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगुलर वॉल का एरिया आ गया। अब आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना है। अब देखो एडवर्टीजमेंट का जो होता है ना, जो कंपनियां होती है उनका एक रेट होता है बेटा, वो रेट क्या दे रखा है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब अगर आप 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपको पर मीटर स्क्वायर का जो पे करना पड़ेगा 5000 रुपीज। ठीक है, लेकिन उसने कितना, 1 ईयर के लिए तो नहीं हायर किया, उसने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए हायर करा। ठीक है, तो 3 मंथ्स का क्या होगा, तो बेटा 1320 जो है मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, और 12 मंथ का रेंट कितना है 5000।
तो 1 मंथ का रेंट कितना होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 12, 1 मंथ का आ गया। और कितना मंथ के लिए हायर किया था उसने? 3 मंथ के लिए, इंटू 3 कर दो। ये तो आ गया आपका 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का, ये आ गया आपका रेंट आ गया, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पड़ेगा। और टोटल एरिया कितना था? 1320। सो मल्टीप्लाई बाय 1320, 1320 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप सॉल्व करोगे 12 से करेंगे, 12 11 जब 132, 110, तो 5 3 जब 15, 15 इंटू 11 और 1 2 3 40, मतलब इस पे 40 चिपका दो आप। तो 15 इंटू 11 कितना होगा? 15 इंटू 11 जब करोगे आपका आएगा 165। और कितने जीरो हो गए बेटा? 1 2 3 4। मतलब जो खर्च आएगा 16,50,000। कितना खर्च आएगा इसका? 16,50,000 इसका आंसर होगा। तो बेटा क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। अब चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या है देखो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल हैज बीन पेंटेड। पार्क में होता है ना इस तरीके का स्लाइड वॉल जिसपे बच्चे स्लाइड करते हैं। तो उसमें क्या दे रखा था बेटा कि जो एरिया निकालना है, वहां पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। और साइड्स दे रखा हो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस आपका वही है कि साइड्स दे रखा है, आपको एरिया पूछ रहा है। एरिया निकाल दो। उसके लिए पहले एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2, ये कितना हो गया? 15 प्लस 11 हो गया 26 प्लस 6 32, 32 बाई 2 16 आ गया। तो जब एस आपका 16 आ गया तो एरिया क्या होगा बेटा? एस इंटू एस माइनस ए, 16, एस माइनस ए 16 माइनस 15 1 आ गया। एस माइनस बी 16 माइनस 11 5 आ गया। और 16 माइनस 6 कितना आ गया? 10 आ गया। अब आप पेयरिंग कर लो। 16 का तो स्क्वायर रूट 4 हो गया। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4। 5 इंटू 10, मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। 10 को मैं लिख दूंगा, 10 को लिख दूंगा मैं 5 इंटू 2। अब देखो 5 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया और अंदर क्या फंस गया? 2। 4 5 जा 20, इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 रूट 2, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ट्रायंगुलर पार्क है, तीनों साइड्स दे रखा है, उसका एरिया पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सा था, हलवा क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो। एस निकाला, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है बेटा, एक बार मेरा पिछला जो है वीडियो, ये हीरोन्स फार्मूला पे जो मैंने बनाया है, वो बेटा एक बार आप जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। और मैं इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स व्हिच आर 18। ओहो, अब देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। अगर एक साइड 18 है, दूसरा 10 है और तीसरा साइड में x ले लूं, तीनों का सम कितना हो गया बेटा? 42। 18 प्लस 10 28, तो x का वैल्यू होगा 42 माइनस 28। 42 माइनस 28 कितना होगा? 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14। अब तीनों साइड्स आ गया। अब आपसे एरिया पूछ रहा है बेटा, तो सबसे पहले s निकाल दो। s तो वही होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब आप 18 प्लस 10 प्लस 14 करोगे ना तो 42 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट यही यूज कर लो। तो s का वैल्यू होगा 42 बाई 2, ये कितना आ गया? 21 आ गया, ठीक है। जब मेरा s आ गया 21, तो एरिया क्या होता है बेटा? s इंटू एस माइनस ए, 21 इंटू
21 माइनस 18 कितना हो गया 3, s माइनस बी 21 माइनस 10 कितना हो गया 11, s माइनस सी 21 माइनस 14 कितना हो गया 7 हो गया। तो अब देखो 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, मैंने इसलिए करा बेटा कि पेयरिंग कर लेंगे, 3 3 का पेयर 3 बाहर आ गया, 7 7 का पेयर 7 बाहर आ गया, और 11 आपका जो है रूट के अंदर आ गया। 7 3 जा कितना हो गया बेटा 21, इसका आंसर होगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। बेटा एक मेरी आदत है, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, बिल्कुल काम की बातें करता हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है ना। अब देखते होंगे बहुत सारे टीचर हंसी मजाक, खैर उतना भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ उतना जरूर कर लेता हूँ बातें आपसे, जो कि आपका भी मूड थोड़ा फ्रेश रहे और क्वेश्चन होता रहे, ठीक है। तो दे रखा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 17 25, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट साइड कंसीडर किया 12x, दूसरा कितना होगा 17x, 12x प्लस 17x, और थर्ड साइड क्या होगा बेटा 25x। मैंने तीनों का सम इसलिए किया, x मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये नहीं दे रखा कि ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट साइड नहीं है, ये साइड्स का रेशियो है। तो जहां पे भी आपको रेशियो दिखाई दे हमेशा x को इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। तो एक साइड हो गया 12x, दूसरा 17x और तीसरा 25x। तीनों साइड्स का सम ही पेरीमीटर कहलाता है, जो कि दे रखा है कितना 540। क्लियर है? तो ये हो गया 12x प्लस 17x कितना हो गया बेटा 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 54x का वैल्यू कितना है, ये है 540 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा, x का वैल्यू हो गया 540 डिवाइडेड बाय 54। जब आप कट करोगे ये x का वैल्यू आ गया कितना 10 आ गया, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू आ गया, तो इससे मेरा तीनों साइड्स आ गया। फर्स्ट साइड 12x था, तो मतलब 12 इंटू 10 120 फर्स्ट साइड ए। बी कितना होगा बेटा, दूसरा साइड्स कितना था 17x था, तो मतलब 170। थर्ड साइड्स कितना था 25x था, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 250। अब तीनों साइड्स आ गए। अब आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड इट्स एरिया, बस सिंपल सा चीज। तो सबसे पहले आप एस निकाल दो। अब बताओ अगर पेरीमीटर 540 है तो एस क्या होता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब 540 डिवाइडेड बाय 2। जब 540 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 270। एस मेरा आ गया 270। जब एस मेरा 270 आ गया तो अब आप एरिया फाइंड कर दो। एस इंटू एस माइनस ए, एस है 270 इंटू एस माइनस ए, 270 माइनस 120, 270 में से 120 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा 150। एस माइनस बी, 270 माइनस 170 कितना होगा 100। एस माइनस सी, 270 माइनस 250, 270 में से 250 माइनस करोगे कितना आएगा 20 आएगा। अब आप पेयरिंग कर लो। जब आप पेयरिंग करोगे तो देखो ये 0 0 का पेयर बन के 0 बाहर आ गया। ये 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, मतलब एक 0 बाहर आ गया। अब अंदर में क्या बच गया आपका 27 इंटू 15 इंटू 20। अब मैं आपको बेटा पेयरिंग करने का आसान तरीका सिखाता हूं। देखो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 9, 15 को क्या लिखूंगा मैं 3 इंटू 5, और 20 को क्या लिखूंगा मैं
4 इंटू 5, और मेरा ये तो बाहर है ही डबल जीरो। अब बताओ, ये सारे स्क्वायर रूट में है, सारे किस में है बेटा, सिर्फ डबल जीरो बाहर है, जो भी आएगा स्क्वायर रूट होके उसमें डबल जीरो चिपका देंगे। अब बताओ 3 3 का पेयर बाहर आ गया 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 3, 5 5 का पेयर बन गया 5 बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और उसके साथ जो भी है डबल जीरो चिपका देना, मतलब इंटू 100। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 इंटू 100, जो इसका आंसर होगा 9000। कितना होगा इसका, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियर है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बना लो आप। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसके दो साइड्स इक्वल हो, जिसका पेरीमीटर 30 है, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अगर एक साइड 12 है तो दूसरा भी 12 होगा, दो साइड्स इक्वल होता, मैंने भी जस्ट बताया। तो दो इक्वल साइड्स 12 12 है, थर्ड साइड मैंने x ले लिया और पेरीमीटर 30 है, बस सेम चीज, 12 + 12 + x इज 30। ये हो गया 12 + 12 24 + x इज 30। तो x का वैल्यू क्या होगा, 30 - 24, 30 - 24 कितना हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर। ये मेरा थर्ड साइड आ गया। अब आप कर दो फिर से वही। अब आपको ABC पता है, 12 12 6, तो पहले S निकालो। S क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर 30 है तो S का वैल्यू 15 होगा। जब S आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, S 15, S - A, 15 - 12 कितना होगा बेटा 3, S - B, 15 - 12 3, S - C, C मतलब थर्ड साइड कितना था 6 था, तो 15 - 6 कितना हो गया 9। अब बताओ 3 3 का पेयर बनाओ, 3 बाहर आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये भी 3 बाहर आ गया। अब अंदर में क्या रह गया √15। तो इस तरीके से हो गया 3 3 जा 9, 9 √15 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी बुक है, इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आज करा दिया, आपका एनसीईआरटी का बुक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अगले सेशन में हम लोग जो है हीरोन्स फॉर्मूला का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका हीरोन्स फॉर्मूला का चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।